हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे जीके जीएस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एएनएम, जीएनएम, नर्सिंग और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वास्थ्य नीति विकसित की गई थी कि भारत में सर्वप्रथम स्वास्थ्य नीति कब विकसित की गई थी। 1980, 2002, 1983, 2005। तो इसका राइट आंसर है 1983। जो भारत में स्वास्थ्य नीति आई थी सर्वप्रथम वो 1983 में आई थी और यह प्रत्येक 5 वर्ष में मतलब चेंज की गई थी। इसमें कुछ बदलाव किए गए थे और उसके बाद 2002 में नई स्वास्थ्य नीति आई थी, वो चल रही थी। और जो वर्तमान समय में नेशनल हेल्थ पॉलिसी चल रही है वो 2017 वाली चल रही है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है। इसमें पूछा गया संक्रामक बीमारी नहीं है। संक्रामक और नॉन संक्रामक मतलब कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं उसमें हम लोग बोलते हैं, छींकते हैं और इससे एक दूसरे के संपर्क में आने से जो बीमारी हो जाती है वो संक्रामक बीमारी होती है। और नॉन संक्रामक यानी नॉन कम्युनिकेबल वो होती हैं जो खुद से होती हैं, जन्मजात होती, कंजेनाइटल होती हैं, वो एक दूसरे से नहीं फैलती। जैसे कम्युनिकेबल में टीबी आता है, ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स, एमएमआर, मम्स, मीजल्स, रूबेला, डेंगू, डीपीटी, मलेरिया, ये सब कम्युनिकेबल डिजीज है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में जैसे मधुमेह, एड्स, कैंसर, ये सभी नॉन कम्युनिकेबल है। तो इसका राइट आंसर है डायबिटीज़ मेलाइटिस, क्योंकि जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है ये कम्युनिकेबल नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। भोर समिति, क्वेश्चन नंबर 3, भोर समिति कब गठित की गई थी। 1946 में, 1950 में, 1943 में, 1960 में। तो इसका राइट आंसर है 1946 में। जो भोर समिति है उसका गठन 1943 में हुआ था और इस जो सर जोसेफ भोर थे उनकी अध्यक्षता में गठित की गई थी और इसे हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी भी कहा गया है। इसकी रिपोर्ट 1946 में आई थी और इसमें 75 बेड का प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम कब शुरू किया गया था। 1965, 1955, 1995, 1980। तो इसका राइट आंसर है 1955। नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम 1955 में चलाया गया था। इसके उपचार के लिए एमडीटी का प्रयोग किया जाता है जिसमें मल्टी ड्रग थेरेपी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कितनी जनसंख्या पर स्थापित किए जाते हैं। आपको बताना है कि जो हमारे सीएससी हैं वो कितनी जनसंख्या पर स्थापित किए जाते हैं। 3 से 5 हज़ार पे, 80,000 से लेकर के 1,20,000 तक, 80,000 से लेकर 1 लाख तक या नन ऑफ दीज। तो जो सीएससी होते हैं वो 80,000 पहाड़ी क्षेत्र में और 1,20,000 मैदानी क्षेत्र में की जनसंख्या पर स्थापित किए जाते हैं और इनका स्टाफिंग पैटर्न जो होता है वो 25 होता है। और वहीं पर जो हमारे पीएससी होते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर वो 20 से 30 हज़ार की जनसंख्या पर स्थापित किए जाते हैं और इनके अंतर्गत 5 से 6 सब सेंटर आते हैं। इनका स्टाफिंग पैटर्न 15 होता है। वहीं पर सब सेंटर जो होते हैं वो 3 से 5 हज़ार पर स्थापित किए जाते हैं और इनमें स्टाफिंग पैटर्न सिर्फ 3 ही होते हैं। एक फीमेल हेल्थ वर्कर होता है, एक मेल हेल्थ वर्कर होता है और एक स्वयंसेवी कार्यकर्ता होता है। तो इसका राइट आंसर है 80,000 से लेकर के 1,20,000 तक। तो सीएससी 1,20,000 तक की जनसंख्या पर स्थापित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गोभी FFF अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। जो गोभी प्रोग्राम है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई। यूएनडीपी, WHO, यूनिसेफ, FAO। तो इसकी शुरुआत यूनिसेफ के द्वारा की गई थी।
यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ का गठन 1946 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है और जो इसका क्षेत्रीय कार्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। इसका मुख्य उद्देश्य है चाइल्ड हेल्थ को लाभ पहुंचाना या बेनिफिट पहुंचाना। और गोवी का फुल फॉर्म होता है, जी फॉर होता है ग्रोथ मॉनिटरिंग, ओ फॉर ओरल रिहाइड्रेशन, बी फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, आई फॉर इम्यूनाइजेशन, एफ फॉर फैमिली प्लानिंग, एफ फॉर फीमेल लिटरेसी, फिर है एफ फॉर फार्म एंड फॉलिक एसिड। तो ये गोवी का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा बृहद पोषक तत्व नहीं है। अब आपसे पूछा गया है कि पोषक तत्व कौन सा नहीं है बृहद। तो पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, एक बृहद होता है और एक लघु होता है। जो बृहद पोषक तत्व होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल ये आते हैं और जो लघु होते हैं उसमें मिनरल्स और विटामिन आते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बृहद कौन सा नहीं है, विटामिन। विटामिन जो है वो लघु पोषक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 8, शारीरिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। जो हमारी शारीरिक ऊर्जा होती है उसका मुख्य स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स। तो इसका सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट। शारीरिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है। पीईएम, क्वेश्चन नंबर 9, पीईएम में कौन सा रोग होता है, मरासमस, क्वाशियोरकोर, मरासमिक क्वाशियोरकोर, ऑल अबव। तो इसका सही आंसर है ऑल अबव, सभी होते हैं। पीएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, यह 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों में अधिक पाया जाता है और इसमें सिम्टम्स दिखते हैं, बच्चे का वेट लॉस होता है, डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण जैसा दिखता है, हाइपोथर्मिया हो जाती है, ब्रैडीकार्डिया हो जाती है। इसमें बच्चे के बाल जो होते हैं रूखे रूखे हो जाते हैं, त्वचा रूखी हो जाती है, चेहरा बड़ों की तरह लगता है और इसमें उम्र जो रहती है अधिक दिखाई देती है और जो ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है। तो इसका सही आंसर है पीएम में कौन सा रोग होता है, तो सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दाएं फेफड़े में कितने लोब्स होते हैं। जो हमारे लंग्स होते हैं वो 2 होते हैं, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। तो जो हमारा लेफ्ट लोब्स जो लेफ्ट लंग होता है उसमें 2 लोब्स होते हैं और जो राइट होता है उसमें 3 होते हैं। लेफ्ट में 2 इसलिए होते हैं क्योंकि उधर पर हार्ट सिचुएटेड होता है। और तो इसका तो राइट आंसर है दाएं फेफड़े में कितने लोब्स होते हैं, तो दाएं फेफड़े में 3 लोब्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नवजात में आरबीसी का जीवन काल होता है। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका जीवन काल कितना होता है। नॉर्मल जो हम लोग वयस्क होते हैं उसमें 120 डेज का होता है, लेकिन जो शिशु होते हैं नवजात बच्चे होते हैं तो उनमें 60 से लेकर के 80 दिनों का होता है नवजात में आरबीसी का जीवन काल। क्वेश्चन नंबर 12, लोकिया। क्वेश्चन नंबर 12, लोकिया रुब्रा का रंग कैसा होता है। तो हम बताते हैं लोकिया क्या होता है। सबसे पहले तो लोकिया एक वेजाइनल डिस्चार्ज होता है जो डिलीवरी के बाद 10 से 15 दिन तक आता है। और ये जो लोकिया होता है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, लोकिया रुब्रा, लोकिया सिरोसा, लोकिया अल्बा। तो जो लोकिया रुब्रा होता है वो रेड कलर का होता है और ये 1 से 4 दिन तक आता है। फिर लोकिया सिरोसा ये 5 से 9 दिन तक आता है और लोकिया अल्बा ये 10 से 15 दिन तक स्रावित होता है, सिक्रीट होता है। जो लोकिया रुब्रा होता है इसका कलर रेड होता है और लोकिया सिरोसा का कलर ब्राउनिश या येलोइश होता है और जो लोकिया अल्बा है उसका पेल वाइट होता है। और लोकिया की जो प्रकृति होती है वह क्षारीय होती है। इसमें घटक जो मतलब सिक्रीट होता है वो क्या क्या होता है, इसमें डेसिडुअल टिश्यू होते हैं, फीटल मेम्ब्रेन होती है, मिकोनियम होता है, म्यूकस होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ये सभी डिस्चार्ज के साथ साथ बाहर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, गर्भस्थ शिशु के हृदय की सामान्य धड़कन दर होती है 120 से 140 बीट पर मिनट, 100 से 120 बीट पर मिनट, 70 से 100 बीट पर मिनट, 60 से 70 बीट पर मिनट। तो जो गर्भस्थ शिशु होते हैं तो उनकी जो सामान्य हृदय की धड़कन होती है वो 120 से लेकर के 140 तक बीट पर मिनट होती है, लेकिन जो वयस्क मनुष्य होते हैं उसमें 60 से 100 तक होती है बीट पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों में ORS किसके उपचार के लिए दिया जाता है? जो बच्चे होते हैं उनमें तो ORS का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है वो हम घर पे भी बना सकते हैं, जिसमें 1 लीटर वाटर होता है, 6 टीस्पून शुगर यूज करते हैं, 1/2 टीस्पून सॉल्ट यूज करते हैं और उसको मिक्स करके बना लेते हैं। ये डायरिया को प्रिवेंट करता है और निर्जलीकरण को भी प्रिवेंट करता है। तो इसका आंसर है डायरिया, जो बच्चों में अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 15, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन की 0 डोज कब दी जाती है? 6 वीक पे, एट बर्थ, 15 डेज या 10 वीक पे? तो इसका राइट आंसर है OPV की 0 डोज एट बर्थ दी जाती है। और इसकी जो अदर डोज दी जाती है 1st, 2nd और 3rd वो 6 वीक पे, 10 वीक पे और 14 वीक पे दी जाती है। अगर ये ओरल पोलियो वैक्सीन की 0 डोज एट बर्थ नहीं लगी है तो 15 दिन के अंदर ज़रूर देना चाहिए। ये ओरल होती है, ऐसे 2 ड्रॉप देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विटामिन ए की पहली डोज कब दी जाती है? विटामिन ए की पहली डोज 9 से 12 मंथ पर दी जाती है, मीजल्स के साथ दी जाती है। इसमें 1 ml या फिर 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, ये ओरल दी जाती है। इसका सही आंसर है 9 से 12 मंथ पर विटामिन ए की पहली डोज दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, पेंटावैलेंट वैक्सीन किस मार्ग से दी जाती है? जो पेंटावैलेंट वैक्सीन है इसको किस मार्ग से देते हैं? तो पेंटावैलेंट में 5 प्रकार की जो वैक्सीन होती हैं वो समाहित होती हैं, जिसमें है DPT, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये सभी पेंटावैलेंट में इंक्लूड होती हैं। और इनका जो लगने का टाइम होता है 6, 10 और 14 वीक्स पर लगती हैं। ये इंट्रामस्कुलर लगाई जाती हैं और इनका जो लगने का रीजन होता है मिड थाई होता है। तो इसका राइट आंसर है इंट्रामस्कुलर। पेंटावैलेंट वैक्सीन इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, PCV किसके उपचार के लिए दी जाती है? जो हमारी PCV है न्यूमोकोकल वैक्सीन, ये निमोनिया के उपचार के लिए दी जाती है। ये 6 और 14 वीक्स पर देते हैं। इसकी जो इसका रूट होता है IM इंट्रामस्कुलर होता है, जो डोज होती है 0.5 ml देते हैं। इसका राइट आंसर है निमोनिया, निमोनिया से प्रिवेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी वैक्सीन जन्म के तुरंत बाद नहीं दी जाती है? यहाँ पे ऑप्शन है नहीं दी जाती। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसको अंडरलाइन करते हैं। BCG, OPV, हेपेटाइटिस, DPT। तो BCG, OPV और हेपेटाइटिस ये तीनों ही एट बर्थ दी जाती हैं। DPT एट बर्थ नहीं देते हैं, इसको हम पेंटावैलेंट के साथ इंक्लूड करके देते हैं। ये पेंटावैलेंट में आती हैं, जो हम 6, 10 और 14 वीक्स पर देते हैं। तो इसका राइट आंसर है DPT। क्वेश्चन नंबर 20, एनीमिया किसकी कमी से होती है? एनीमिया किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से, रक्त में HB की कमी से, आयरन की कमी से, विटामिन की कमी से। तो इसका राइट आंसर है रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से। जो हमारा ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन की जो सामान्य लेवल होता है उससे जब कम हो जाता है तो एनीमिया जैसी कंडीशन हो जाती है।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।